माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। शांति सभी को बहुत प्यार से ओम शांति, सभी को दिल से ओम शांति। तो आज हम विशेष सकाश, वैसे तो बाबा के बच्चे मास्टर हैं सकाश देने में, और इसमें हम कोई नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, थोड़े से अनुभव और साथ में मेडिटेशन। क्योंकि सकाश की जब बात होती है तो ये है एनर्जी ट्रांसफर करना कॉन्वर्जेशंस के द्वारा। जैसे कि हम कॉन्वर्जेशन करते हैं, आम तौर पर कॉन्वर्जेशन 3 तरह के होते हैं। ओरल, जो अभी मुख के द्वारा हो रहा है, एक होता है रिटर्न, जो हम लिख कर देते हैं किसी को, एक होता है माइंड टू माइंड। जो ओरल होता है, हम बोलते हैं, कई बार सामने वाला नहीं सुनता, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो। हम किसी को लिखित में देते हैं, हो सकता है सामने वाला उसे पढ़े ना। लेकिन एक कॉन्वर्सेशन होता है माइंड टू माइंड, यानी मेरा माइंड आपसे कुछ कहेगा और आपका माइंड उसे सुनेगा। कई बार ऐसा होता है कि मानो हमने आपसे कुछ कहा मन ही मन में और आपको तुरंत पता नहीं पड़ता, कारण आपका माइंड किसी और के साथ एंगेज था। जैसे टेलीफोन, जब हमने फोन किया तो आपका फोन कहीं बिजी था, तो हमारा वाला कॉल मिस कॉल में चला जाएगा। आप उसे बाद में देखेंगे और हमें कॉल बैक करेंगे। वैसे ही जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, मन से उसके बारे में सोचते हैं, मन ही मन कुछ बोलते हैं, तो वो उसके पास जाता है। अगर वो आपके बारे में ही अभी सोच रहा था तो उसे तुरंत कैच होगा। लेकिन अगर वो किसी और के बारे में सोच रहा है, अधिकतर ऐसा ही होगा, 99% कि किसी और के बारे में सोच रहा होगा, तो आपका जो वो थॉट है वो मिस कॉल में चला जाएगा। वो उसे बाद में कैच जरूर करेगा। इसके आधार पर ही हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। अगर हम किसी से मन ही मन बहुत अच्छी अच्छी बातें करें तो ये गारंटी समझिए आप कि आपका वो अच्छा मित्र बन जाएगा। और अगर हम पीठ पीछे किसी के बारे में गलत सोचें, बोले, तो उसके पास वो एनर्जी जाएगी और हमारे रिश्तों में खटास आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्वर्जेशन होता है माइंड टू माइंड, यानी मन मन से बात करे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात पर हम गौर करेंगे कि जब हम बीटा स्टेज में होते हैं, यानी जब हमारा माइंड बीटा स्टेज में काम कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा सामने वाले के थॉट्स को कैच करना। बीटा स्टेज का मतलब होता है कॉन्शियस। जैसे अभी हम बीटा स्टेज में हैं, हम सभी के विचार चल रहे हैं। बीटा मतलब नॉर्मली होता है 20 से 30 विचार पर मिनट इसके अंदर आते हैं, लेकिन कई बार तो बीटा प्लस भी हो जाता है, यानी 30 से ऊपर या 40 से ऊपर। वो तब होता है जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तब हमारे थॉट्स बीटा प्लस में चले जाते हैं। तब तो कैचिंग पावर बिल्कुल 0 हो जाती है। सामने वाला हमें कोई माइंड से क्या मुख से भी बोले सामने खड़ा होके, तो भी हम नहीं सुन पाते। दूसरा अल्फा स्टेज होता है। अल्फा स्टेज होता है जब माइंड की गति 10 से 20 पर मिनट होती है, यानी 10 से 20 विचार पर मिनट होती है। ठीक है, किसी की 11 भी हो सकती है, किसी की 19 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। ठीक है, यह है अल्फा स्टेज। ये कब आती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन में हम बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अल्फा स्टेज में आ जाते हैं, हमारे थॉट्स स्लो हो जाते हैं। दूसरा, हम जब सोने जाते हैं, जैसे हम सोने जा रहे हैं, तो ये स्थिति आती है ना, ये वाली, ये हल्का झुटका, ये अल्फा स्टेज है। यहां पर मेरे माइंड की गति स्लो हो गई है। ठीक है, जैसे ट्रेन चल रही हो और ट्रेन में हमें चढ़ना हो, तो दौड़ती ट्रेन में तो चढ़ नहीं सकते, है ना। ट्रेन को रुकना होगा, या फिर धीमा धीमा भी चल रही होगी तो भी हम चढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर हम स्वयं को स्वयमान देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वयमान काम करे,
कुछ परिणाम लेकर आए, तो अल्फा स्टेज में जब आप हैं तो बैक टू बैक एफर्मेशंस यानी स्वयं स्वयं को दें। ठीक है। अब दूसरी बात, सकाश की बात करते हैं। अगर हमें किसी और को प्योर डिवाइन एनर्जी भेजनी है, तो अगर हम चाहते हैं उस पे वो तुरंत काम करे, तो एक तो बहुत अच्छा है हमारे साथ कि जैसे मैं मानो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन कर रहा हूं और आप भी लगभग उस टाइम कर ही रहे होंगे, 99.9% चांसेस है। तो ऐसे में मैं अगर कोई थॉट क्रिएट करता हूं तो आपका माइंड उसे बहुत जल्दी कैच करेगा। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ऐसी आत्मा को प्योर डिवाइन एनर्जी भेजनी है, कुछ अच्छा मैसेज भेजना है, उसके मन को बदलना है, या यहां तक कि हम उसे माइंड टू माइंड ज्ञान भी सुना सकते हैं, उसे अगर हम आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय देना चाहे तो भी माइंड टू माइंड दे सकते हैं। लेकिन वो अज्ञानी है, अब वो मेडिटेशन में तो नहीं बैठा होगा, तो कौन से समय पर हम ऐसा कर सकते हैं? जब वो सोया हुआ है, विशेषकर सवेरे 4 बजे, ये सबसे बेहतरीन समय है। हम उसे थॉट भेजेंगे और उसका माइंड कैच करेगा। होता क्या है, जब हम सोए हुए होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है हमारी पलके झपकाना, हम पलके नहीं कॉन्शियसली ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं, हमारे बाल ग्रो करना, हम इन्हें खींच खींच कर नहीं बढ़ाते, डाइजेशन करना, ठीक है। तो ये नाखून बढ़ना, चोट लगना, उसे हील करना, ये सब सबकॉन्शियस के ही काम है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही बाबा ने जो हमें शक्तियां, जो क्वालिटीज है हमारी, जो सुख शांति पवित्रता प्रेम, वो सब वहां पर है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ही ये काम है। जब रात को सोए हुए होते हैं, गौर करेंगे हमारे बाल तब भी बड़े होते हैं, नाखून तब भी बढ़ते हैं, श्वास हम तब भी ले रहे होते हैं, हार्ट तब भी हमारा धड़क रहा होता है दिल, और डाइजेशन हमारा तब भी चल रहा होता है। इससे सिद्ध होता है कि सबकॉन्शियस माइंड रात को जागा होता है। इवन सबकॉन्शियस माइंड रात को और अच्छे से काम करता है अगर कंपेयर करें उसका दिन से, क्योंकि दिन में कॉन्शियस माइंड भी जागा है ना, वो डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड का नेचर तो है मेरी हीलिंग करना। जैसे मानो मुझे भी चोट लग जाए तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, मेरे इस थंब को हील करना शुरू कर देगा तुरंत। तभी देखेंगे थोड़ी देर में ब्लड रुक गया है और थोड़ी देर में ब्लड सूखने लगा है और घाव भरने लगा है, राइट। लेकिन क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कॉन्शियस माइंड उसे डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब करेगा? जैसे मानो मेरा ये अंगूठा जब कटा, इसमें कट लगा, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा अरे उनका भी अंगूठा कट गया था, उनको तो हीलिंग ही नहीं हुई, उनका तो अंगूठा कटवाना पड़ा था। तो ऐसे क्या होता है, एकदम वो बात हमारे अंदर चली जाती है, यानी कॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कि कॉन्शियस माइंड मतलब वर्तमान, और वर्तमान स्टेज क्या है, कलयुग है, तो उसमें एकदम वो बह जाता है। अब जैसे कॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया, अब वो सबकॉन्शियस को भेज देगा, अरे मेरा अंगूठा भी ऐसा ना हो जाए, कहीं कटना ना पड़ जाए। तो सबकॉन्शियस का तो नेचर है उसे हील करना, लेकिन सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया गया कि आप इसे ठीक मत करो। मतलब ये हुआ कि जब कॉन्शियसली हम कुछ भी सोच रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि भैया आपको ये करना है। ठीक है, तो यहां पर हम विशेष ध्यान देंगे कि जब हम किसी को सकाश देना चाहते हैं तो हमें कुछ अभ्यास करने बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम महत्व देंगे स्वयं को। जैसे बाबा यानी परमात्मा स्वयं को महत्व देते हैं, हम भी स्वयं को महत्व देंगे। तो स्वयं को क्या महत्व देना है? यहाँ पर हमें स्वयं देने हैं अपने मन को। ठीक है, स्वयं मैं समझता हूं, स्वयं मतलब मन की प्रशंसा। ठीक है, मन को प्रशंसा बहुत पसंद है, हम सभी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं होगा अपनी प्रशंसा सुनते हुए दुखी हो जाए, उस प्रशंसा सुनते उसको गुस्सा छूट जाए। इवन अगर आपको गुस्सा भी आया हुआ है ना, यानी क्रोध, तो कोई आपकी प्रशंसा करे तो शांत हो जाता है, खुशी मिलती है। यानी ये किसको खुशी मिल रही है, कौन खुश हो रहा है?
मन, यानी मन को प्रशंसा बहुत पसंद है। मन है मेरा, प्रशंसा दूसरे लोग कर रहे हैं तो भी मन खुश हो रहा है। सोचिए, मेरा मन दूसरे प्रशंसा करते हैं खुश होता है, तो अगर मैं अपने मन की प्रशंसा स्वयं करूं तो मेरा मन क्या कर डालेगा। लेकिन हम अपने मन की प्रशंसा नहीं करते हैं, उसे कोसते हैं। अब देखिए प्रशंसा कैसे करनी है। जैसे हम अपने मन को स्वमान देते हैं कि हे मेरे मन आप बहुत शांत है, हे मेरे मन आप बहुत शक्तिशाली हैं, हे मेरे मन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और ये इस वक्त अवचेतन से बात हो रही है। हे मेरे मन आप बहुत प्यारे हैं। देखो सुनते ही मन कितना खुश हो गया, मेरा भी खुश हो गया, आपका भी हो रहा होगा। तो मन से जब बातें करते हैं ना, मन को बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, कहा जाता है, भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि सबके अंदर भगवान है। ठीक है, और हमने ज्ञान में सीखा कि भगवान तो सबके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के गुण और शक्तियां सबके अंदर हैं, और वही अवचेतन मन के अंदर है। इसलिए साइंटिस्ट इसे ऑलमाइटी माइंड भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, इस ऑलमाइटी माइंड में जो ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान की गुण और शक्तियां हैं उनको जगाना है। आज इस अवचेतन मन में सिर्फ परमात्मा की गुण और शक्तियां नहीं, रावण की भी हैं, क्योंकि हम द्वापर और कलयुग में भी पाठ बजाए है ना। तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भी है, और सुख शांति पवित्रता प्रेम भी है, यानी दोनों चीज हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आप जो ऑर्डर करेंगे वो आएगा, वैसे यहाँ शांति अवेलेबल है और क्रोध भी है, बट यू हैव टू ऑर्डर। ठीक है, यू हैव टू ऑर्डर। आप जो ऑर्डर करेंगे वो आएगा। और ऑर्डर कैसे होगा, स्वमान से। जब स्वमान देंगे तो हमारी शांति जागेगी, प्रेम जागेगी, यानी परमात्म ज्ञान के वो स्वमान जब हम अपने मन को देंगे तो परमात्मा की शक्तियां और ज्ञान जो गुण है वो सब जाग जाएंगे। लेकिन अगर हम रावण वाली वो बातें, वो शिकायतें, वो सब बातें करते रहेंगे तो ये जागेगा। याद हो, आत्मा में 5 तरह के संस्कार होते हैं। हमने 7 डेज कोर्स में ये सब ने जाना है। आप इधर गौर कर सकते हैं हमारे हाथ की तरफ, ये 5 अंगुलियां हैं। 5 तरह के संस्कार होते हैं। हम इसे ऐसे समझते हैं, ये पहला ओरिजिनल संस्कार है हमारा, प्योरिटी वाला। ये दूसरा है हमारा प्रीवियस बर्थ का संस्कार। ठीक है, ये है हमारा माँ के गर्भ वाला संस्कार। ये है हमारा ये वाला सराउंडिंग संस्कार, और ये है हमारा विल पावर वाला संस्कार। ठीक है, अब ये है, ये तो ओरिजिनल है, ये वाला तो ओरिजिनल है ना, ये वाला तो ओरिजिनल है, यानी प्योरिटी, यहाँ प्योरिटी है। लेकिन अगर प्रीवियस बर्थ वाले संस्कार की बात करूं तो यहाँ पे क्रोध मिक्स हुआ, प्योरिटी को दूषित किया। माँ के गर्भ में भी हमने क्रोध करना सीखा। माँ कैसे माहौल में रहती थी, क्या देखती थी, क्या सुनती थी, क्या पढ़ती थी, उसका असर हमारे ऊपर पड़ा। सराउंडिंग, चारों तरफ से आजकल हम क्या सीख रहे हैं, ये तीनों है दूषित संस्कार। ये वाले तीनों, ये ओरिजिनल है, ये तीनों दूषित है, और ये विल पावर है। ठीक है, आजकल आत्माएं कंप्लेन करती हैं कि मुझे अपनी विल पावर बढ़ानी है। विल पावर मतलब मनोबल, मन की शक्ति बढ़ानी है। तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये मैंने बंद किया हुआ है। अगर मैं अपने मन को ये स्वमान देता हूं कि हे मेरे मन आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो होगा क्या, ये ओरिजिनल संस्कार वाला जो मैंने दिखाया था अंगुली, ये जागता है। ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं जागता, ये अपने साथ विल पावर को भी जगाता है। ये देखिए, मैं कहता हूं मैं एक महान आत्मा हूं, या मैं कह रहा हूं हे मेरे मन आप महान हैं, तो ये जागेगा, ये सीधा उठ जाएगा और साथ में से जगाएगा। लेकिन मैं कई बार बीच बीच में ऐसा भी कह जाता हूँ, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, मेरा शरीर तो मेरा साथ ही नहीं देता, पता नहीं मेरा भाग्य ऐसा क्यों, कोई मेरा साथ नहीं देता, फलाना ढिमका। शिकायत करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो कंप्लेन करते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते। तो जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो ये वाले संस्कारों का आह्वान करते हैं। ये 3 थे ना जो मैंने बताया था दूषित है, ये जाग जाते हैं, और जब ये जागेंगे ना तो ये दोनों सो जाते हैं। ओरिजिनल और विल पावर वाला सो जाएगा, और ये
जाग जाएगा। ठीक है, आज कलयुग में सबके ये जागे हुए हैं, ये वाले, इसलिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे हुए हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों का फिलहाल आपको हंसी आएगी, हम ब्राह्मणों का ये हो रहा है भाई, ये है, यानी हमारे सब जागे हुए हैं, यानी हमारी प्योरिटी भी काम कर रही है और कभी कभी क्रोध भी काम कर जाता है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, अगर सिर्फ इन दोनों को जगाना है और इन तीनों को सुला देना है, तो केवल और केवल अपने मन से वो ही बातें करें जो शिव बाबा मुरली में बोलते हैं। वो बोलेंगे और ये ऐसे काम करेंगे। जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे और ये तीनों बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये हमारी संपूर्णता की स्टेज होगी। ठीक है, तो जब हम अपने मन को स्वयं देते हैं ना, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश होता है। और एक बात और कहते चले, हमारा मन सबसे अधिक हमारी बात ही सुनता है। हम कहते हैं ना, मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, लेकिन हमारा मन सबसे ज्यादा हमारी मानता है। कैसे? अब देखिए, आपसे कोई कहे कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप उसे कह देते हैं अभी रुको मैं करके दिखाता हूं। ये किसने कहा? मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने स्वीकार नहीं की उसकी बात। लेकिन जब मैं अपने मन से खुद कहूं ना, ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मेरा मन कहता है जी मालिक नहीं होगा, एंड वी आर नॉट एबल, हम अब उसे कर नहीं पाते फिर। राइट? तो देखिए हुआ क्या, मन सबसे ज्यादा मेरी मानता है। ठीक है, द मोमेंट मैं जब स्वयं का अभ्यास करता हूं, तो मेरा मन हाई फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी में जाते ही वो जो एनर्जी रेडिएट करता है, उससे सभी को बहुत लाभ होता है। जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, उसका सबसे पहले असर तो मेरी फीलिंग्स पे ही पड़ता है। जब मैं कहता हूं हे मेरे मन आप कितने प्यारे हैं, देखो मूड कितना अच्छा हो जाता है, एकदम मन तो खुश हो गया, है ना? फीलिंग्स पे असर पड़ा। दूसरा, हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है। जब मैं कोई भी थॉट क्रिएट करूंगा, तो उसके वाइब्रेशंस मेरी बॉडी के हर एक सेल में जाएंगे। इसलिए हम ब्राह्मण्स जो बहुत प्योर डिवाइन थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, तो हमारे चेहरे पे ग्लो बढ़ जाता है। ये सभी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो ये बीके हैं, इनके चेहरे बड़े चमकते हैं। कारण क्या है? हम स्वयं के जो अभ्यास कर रहे हैं ना, परमात्मा पिता से जो योग लगाते हैं, हमारे मन से बहुत प्योर एनर्जी निकलकर हमारी बॉडी में फैलती है, कि एक सेल में जाती है, उससे ही हो रहा है। और तीसरा, जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, तो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलते हैं, वायुमंडल बनता है। जैसे आप मॉल में जाइए, मॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको कभी ना योग करने का मन नहीं करेगा, आप मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, आपका परचेस करने का मन करेगा कुछ। चाहे मेरे पास पैसे भी ना हो, फिर भी मेरा मन करेगा आई शुड परचेस समथिंग ना, ये करेगा। मंदिर में जाएंगे, अपने आप ही ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होने का मन करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर सभी मनों ने वो वाइब्रेशंस वहां पे रेडिएट किए हैं। तो ये हो गया मन, यानी स्वयं से सकाश देना। अब हम स्वयं लें, अगर किसी आत्मा को हमने एनर्जी भेजनी है, तो हम ये कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मेरे मन में ईश्वर की शक्तियां भरी हुई है। अब ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। मेरे सर के ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की लाल किरणें पड़ रही है। आप अनुभव कर सकते हैं, लाल किरणें पड़ रही है, मेरे चित्त में समा रही है, मेरे अंग अंग में समा रही है। अब ये किरणें मेरे मस्तक से निकलती है, उस आत्मा के पास जाती है जिसे मैं सकाश देना चाहता हूं। ठीक है, आप देखेंगे यहां से किरणें निकलकर उसके ऊपर फव्वारों यानी फाउंटेन के रूप में पड़ रही है। जैसे वर्तमान समय में अभी युद्ध का माहौल है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं। इस पंच तत्वों के शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, लाइट की बॉडी। ठीक है, उस लाइट की बॉडी में आत्मा सितारा बैठा हुआ है। तो हम देखेंगे कि मैं आत्मा सितारा लाइट की बॉडी में हूं और उड़कर वहां पहुंच जाता हूं यूक्रेन रशिया के ऊपर, और वहां से शीतल किरणों की बौछारें मैं उन देशों पर डाल रहा हूं। उन आत्माओं के ऊपर ये शीतल किरणें पड़ रही हैं। जैसे सर्दियों में बूंदें बड़ी ठंडी ठंडी लगती है ना, ऐसे ही ये किरणें मुझसे निकलकर उनके ऊपर पड़ रही हैं और उनके चित्त को शीतल कर रही है, एकदम ठंडा कर रही है,
शांत कर रही है, बिल्कुल शांत। एक बार को विजुअलाइज करें कि चारों ओर एकदम सन्नाटा हो गया है, बिल्कुल शांति हो गई है। दोनों देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में हाथ मिला रहे हैं और दोनों की मित्रता हो गई है, सब सुलझ गया है। ये है प्रकाश देना, हमारी एनर्जी उनके पास गई और ये हुआ। दूसरा दूसरा जो हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो है परमात्मा पिता कहते हैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि। परमात्मा यानी बाबा कहते हैं कि तुम भाई बहन भी नहीं, तुम आत्माएं भाई भाई हो। क्योंकि बहन भाई की दृष्टि में भी 1% चांसेस हैं कि वो दूषित हो जाए, लेकिन भाई भाई की दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। तो यहां पर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हमारी विशेष पवित्रता बहुत बढ़ेगी। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं इसे ऐसे अपने मन को समझाता हूं कि एक पिता है, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं उसके पास। सातों आर्टिस्ट हैं, यानी कलाकार हैं, एक्टर हैं। और वो क्या करते हैं, गांव गांव, चौपाल, नुक्कड़, हर जगह जाकर नौटंकी करते हैं। ये सीन बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा। उनमें से एक भाई मेकअप करता है और माता बन जाता है। एक भाई मेकअप करता है, बहन का रोल बजाता है। एक भाई पत्नी का रोल बजा रहा है। एक भाई टीचर बन गया, एक भाई डॉक्टर बन गया, एक भाई बिजनेसमैन बन गया। ये सब उनके रोल है। अब उनके क्या है, रोल फिक्स हो गए। वो जहां भी जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, जहां भी रोल बजाते हैं, वो वही वाला रोल बजाते हैं और वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। ये करते करते उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो गई है। जो भाई माता का रोल अदा कर रहा है, वो अपने आप को माता ही समझने लगा है। उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज उसे बताती है कि ये माता है। ठीक है, यानी उसके सबकॉन्शियस में उतर गया है वो रोल, यानी वो रोल कॉन्शियस हो गया है। वास्तव में तो वो भाई भाई है, लेकिन रोल कॉन्शियस होने के कारण ये भूल गए हम भाई भाई हैं और क्या बन गए हैं, वो माता समझ रहा है, वो बहन समझ रहा है अपने आप को, ये क्योंकि अवचेतन में गया गहराई से। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार हम आत्माएं, वो 7 भाई थे, हम 700 करोड़ है। परम धाम घर में, देखिएगा परम धाम को, परम धाम घर में अपने पिता के पास रहते हैं। वहां से नीचे आए, नीचे उतरते देखिए, नीचे आए। इस सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पे उतरे और आके अपना अपना कॉस्ट्यूम हमने धारण कर लिया। कोई भाई माता के रोल में, कोई बहन के रोल में, कोई टीचर के रोल में, और पूरे रोल कॉन्शियस हो जाने के कारण भूल गए कि हम भाई हैं। माताएं, आप भाई हो मेरे, ठीक है, मैं आपका भाई हूं। तो विशेष ध्यान दें कि मैं एक आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है। ये कॉस्ट्यूम तो हम है ही नहीं, हम तो ज्योति बिंदु मस्तक मणिया हैं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। देखो कितनी प्योरिटी, कितने पवित्र हैं हम। ठीक है, इससे ना बहन की दृष्टि ना भाई की दृष्टि में कभी ये आ सकता है कि सामने भाई ऑपोजिट जेंडर कोई खड़ा है, नहीं। आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई। और ये अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते कितने आसानी से कर सकते हैं। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और इसमें पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। देखिए कैसे, क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हम कहते हैं स्वयं को, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष हैं। जिस आत्मा को जो रोल मिला है, वो वही रोल प्ले कर रहा है। सभी निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं। ये ड्रामा पूरी तरह से कल्याणकारी है। 3 घंटे की पिक्चर लाइए, आप देखिए,
एक चीज, हमारे भारतवर्ष में जैसे यहाँ हिंदी सिनेमा हम पहले देखा करते थे मूवीज, तो उसमें एक कलाकार थे, अभी तो वो नहीं रहे, उनका नाम था अमरीश पुरी। वो विलेन बनते थे मूवीज में, विलन। और बहुत मतलब तगड़े विलेन थे वो, उनको देख के मूवीज में देखें तो उनसे नफरत हो जाती थी। हम तो बच्चे थे तब, तो नफरत हो जाए, लेकिन बताया जाता है वास्तव में वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे हम सब आत्माएं इस 5,000 वर्ष की पिक्चर में रोल बजा रहे हैं। अब किसी को अगर विलन का रोल मिला है तो वो विलन सचमुच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो आपको हर्ट कर जाए, वो ऐसा नहीं है, उसको ये रोल मिला है, वो तो बहुत प्योर है, बड़ा प्यारा है, मेरा भाई है। तो देखेंगे एक्सेप्टेंस पावर एकदम काम कर रही है। एक सेकंड लगेगा उसे एक्सेप्ट करने में। बस इस ड्रामे को याद करें। बाबा हमें उदाहरण दे दे के समझाते हैं, हद का ड्रामा, बेहद का ड्रामा। हद के ड्रामे में ऐसे होता है बच्चे, बेहद के ड्रामे में ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस पावर बढ़ गई, और आत्मा भाई भाई। तो यहाँ पर हम स्वयं रखेंगे कि मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मैं इस ड्रामे में एक कलाकार हूं, वो भी साधारण कलाकार नहीं, हीरो एक्टर, हीरोइन हूं। कैमरा ना पूरी मूवी में हीरो और हीरोइन के इर्द गिर्द ही घूमता है, पूरी कहानी उनके आसपास घूमती है। हीरो में कुछ अदा होती है जो बाकी कलाकारों से उसे अलग बनाती है। वैसे ही हमारी अदाएं हैं जो हमें 700 करोड़ आत्माओं से अलग करेंगी। यानी हमारे दिव्य गुण, हमारा चलना उठना बैठना बड़ा रॉयल होगा, बिल्कुल साधारण नहीं होगा। आत्मा आत्मा भाई भाई। बस इस अभ्यास में थोड़ी देर बैठ जाइए, चिंतन करिए, हम आत्माएं भाई भाई हैं। अपने आसपास जो भी बैठे हैं उन पे जरा दृष्टि डालिए। उनके कॉस्ट्यूम को नहीं देखना है, और देखें भी तो इस कॉन्शियसनेस में देखिए कि इनका कॉस्ट्यूम है। ये तो बड़ी प्यारी आत्मा है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। और एक स्वमान चाहे तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं सबका बड़ा भाई हूं। तो अगर ये स्वमान रखेंगे कि मैं बड़ा भाई हूं, तो फिर क्या होगा, सभी आत्माओं को आप ही देंगे देंगे। अब आप ही बड़े हैं ना, जिम्मेवार हैं। तो ये बड़ा प्यारा अभ्यास है, इसे आप जरूर करना बार बार कि हम आत्माएं भाई भाई सभी अपने घर में हैं, अपने पिता के पास, उस गोल्डन रेड वर्ल्ड में जो लाल सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित है। और हम आत्माओं के पिता जो पवित्रता के सूर्य है, जिनकी असंख्य किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, जिनकी किरणों की छटाएं चारों ओर बिखरी हुई हैं, जिनकी गोल्डन रश्मियां हर एक आत्मा भाई को स्पर्श कर रही हैं। अभी क्लास में हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, सभी एक साथ अपने आप को देखें, हम परम धाम में हैं और बाबा के आसपास हैं। ये हम आत्माओं का घर है। वहां से हम नीचे आते हैं, कॉस्ट्यूम अपना धारण करते हैं, जो रोल मिला है वो बजाना शुरू कर देते हैं। तीसरा अभ्यास हम इसमें कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास हम इसमें करेंगे कृतज्ञता, यानी शुक्रिया अदा करना। जब हम अपने मन से शुक्रिया अदा करते हैं हर चीज का, तो होता क्या है, हमारे मन को एक मैसेज मिलता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। नियामते गिनना एक शब्द इसके लिए विशेष यूज होता है। नियामते गिनना यानी अपने मन को बताना कि मेरे मन, तुम्हारे पास देखो क्या क्या है। तो मन को ये मैसेज मिलता है, मैं तो संपन्न हूं। और संपन्नता संपन्नता को आकर्षित करती है। अगर मन भरपूर है ना,
भरपूरता को अपनी ओर खींचेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं। और हमें कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। अगर चिंतन करें तो पाएंगे 95 चीजें हमारे पास हैं, 5 चीजें नहीं है बस। 95% हम भरपूर हैं, 5% थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन जब किसी से मिलेंगे, बातें करेंगे और चिंतन करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, तो हम उन जो 5 चीजें वो नहीं है ना, उसका करते हैं। तो मन को हम क्या बताते रहते हैं पूरे दिन? मेरे मन, तुम्हारे पास ये नहीं है, 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 ये नहीं है। मन कहता है कुछ भी नहीं है, और फिर मन रोने लगता है छोटे बच्चे की तरह। आप घर में ट्राई करना, अपने बच्चों को ये बता के देखना, आपके पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रोने लग जाए, कहेगा मम्मी मुझे ये दिलवाओ, ये दिलवाओ, ये दिलवाओ। ऐसी मन बच्चा है, उसको आप बता के देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहेगा अरे कुछ भी नहीं है, मैं तो बस, और रोने लग जाएगा, और फिर जोर जोर से रोएगा। उसकी फिर आवाज सब सुनेंगे घर में। लेकिन अगर मन को बताया जाए कि मेरे मन, आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, मन कहेगा अरे वाह मैं तो बड़ा संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, और मन खुशी में नाचेगा, और आपके पांव जमीन पे नहीं रहेंगे, आप बड़े खुश होंगे, अरे वाह भाई वाह मजा आ गया। क्यों? क्योंकि आप हैं संपन्न। हम संपन्न हैं लेकिन गिनते नहीं है ना। इस तो सवेरे उठते ही सबसे पहले परमात्मा पिता का शुक्रिया। सोचिए जरा, विचार करेंगे कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि इस विश्व में 700 करोड़ से भी अधिक आत्माएं हैं जो पाठ बजा रही हैं, उनमें से मुझे चुना गया है। तो लॉटरी जैसी हो गई ना, उससे भी बड़ी है। मुझे चुना गया है, उसके लिए लोग गर्दन काटने को तैयार हैं। मंदिरों में कतारें लगी रहती हैं, लोट लोट के परिक्रमा देते हैं, दिनों भूखे रहते हैं, शरीर को टॉर्चर करते हैं, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। उनको नहीं चुना, मुझे चुना। अरे वाह मेरा भाग्य, मैं कितना भाग्यवान हूं। मेरे मन, सुन रहे हो तुम? कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें स्वयं सर्वशक्तिमान ने चुना है, सुन रहे हो तुम? मन कह रहा है हाँ सुन रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। देखो तुम्हें स्वयं सर्वशक्तिमान ने चुना है। ये सोच के तो गूज बम्स हो जाते हैं ना कि भगवान ने हमको चुना है, क्या देखा होगा। लेकिन सोचिए आप, अभी तो कुछ नहीं है। परमात्मा महावाक्य है, तुम्हें आगे चल के पता पड़ेगा। जैसे मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियों के सामने लाइनें होती हैं, ऐसी यहां होंगी, प्रत्यक्ष में सामने लाइनें होंगी, एक एक के सामने। सोचिए, विचार करिए वो समय क्या होगा। तो कितने भाग्यवान है। इसी तरह अपने तन का शुक्रिया करिए। हम में से कई आत्माएं तन का शुक्रिया नहीं करती है, कंप्लेन करती रहती हैं। उनको छोटा सा प्रॉब्लम होगा तो बस रोना शुरू कर देंगे। विचार करिए, हमारे पास बहुत कुछ है। आंखों का शुक्रिया करके देखिए। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको आंखें नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए और देखिए अभी इस दुनिया को थोड़ी देर, पता चल जाएगा आंखों की वैल्यू क्या है। कुछ लोग सुन नहीं सकते, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पांव नहीं है। हमें कभी हाथ में एक फ्रैक्चर भी हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं यह कभी ठीक होगा, ये ठीक हो जाए ना एक बार तो मैं ये कर दूं। सोचिए, कुछ दिन की चोट के कारण भी हम मिस करते हैं अपने हाथ को, और जिसको है ही नहीं वो दूसरों को जब देखता होगा अपने हाथों से करामाते करते हुए, तो उसके मन में क्या आता होगा कि काश मुझे भी हाथ होते। हमें हैं, हम शुक्रिया नहीं करते। अपनी बॉडी के हर एक अंग का शुक्रिया करके देखना एक बार। ऐसे लगेगा जैसे पूरा तन नाच रहा है खुशी के मारे। एक्चुअल में वो मन नाच रहा होगा। अब मन नाचेगा तो तन भी नाच उठेगा, ठीक है। अब मन जब नाचेगा तो नाचने वाला मन तो नाचने के वाइब्रेशन ही रेडिएट करेगा ना चारों तरफ। कितना सुंदर सकाश है, कितना प्यारा वायुमंडल बन जाएगा। पहले ही कहा कि जब थॉट क्रिएट करेंगे, फीलिंग्स पर, बॉडी पर, वायुमंडल पर और रिश्तों पर असर डालेगा सीधा। तो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूं कि मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, भरपूर हूं, समृद्ध हूं, मैं संपत्तिवान आत्मा हूं, मैं धनवान आत्मा हूं। तो देखिए क्या होता है।